हेलो हाय नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारी आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हम अपने इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। अब आधार कार्ड जो है वो आप बगैर ओटीपी के जो है डाउनलोड कर सकते हैं, सिर्फ अपना चेहरा दिखाकर। और ये जो नया आधार कार्ड का ऐप लॉन्च किया गया है, इस आधार कार्ड के ऐप की दो खासियतें। पहला ये कि इसमें आपको किसी प्रकार की ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दूसरा ये कि अब आप सिर्फ ऐप से इस तरीके से दिखाकर ही, मोबाइल से ही दिखाकर आप अपने आधार को साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो नया ये आधार कार्ड कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये नया ऐप जो है वो किस तरीके से काम करता है, और दो तीन चीजें जो है इसमें बेहद खास है। पहला ये कि एक ही जगह पर आप पूरे फैमिली का आधार कार्ड जो है वो रख सकते हैं इसी ऐप में। और इसके अलावा आपको ये सुविधा मिलेगी कि आप जितना आधार कार्ड की जानकारी सामने वाले को देना चाहते हैं, सिर्फ उतना ही आप दे सकते हैं। पहले यह था कि आपने कार्ड दिखाया और वो कार्ड की सारी जानकारी सामने वाले के पास पहुंच गई, लेकिन इस वाले में सुविधा यह है कि अगर आप सिर्फ नाम दिखाना चाहते हैं तो नाम बस दिखाइए, डेट ऑफ बर्थ या फिर स्पेसिफिक जो चीजें आप सामने वाले को दिखाना चाहते हैं उतना ही दिखा सकते हैं। और आपको पूरी कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं, सामने वाला आपके आधार कार्ड को क्यूआर कोड से स्कैन करके भी जो जानकारी आप देना चाहते हैं जितनी उतनी ही वो पाएगा। तो कैसे इस ऐप को चलाना है, कैसे डाउनलोड करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड के लिए अपने प्ले स्टोर से आधार का ये नया ऐप डाउनलोड कर लेना है। एम आधार नहीं, ये सिर्फ आधार लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद के सारी प्रोसेस आपके स्क्रीन पर लेकर आया हूं मैं। तो ये मैंने अपने मोबाइल पर आधार खोल लिया है, जो नया ऐप है। अब इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, खासियत हैं, वो देख लेते हैं। जैसे मैंने इसमें आगे बढ़ा तो देखिए इसमें ये सारी चीज़ें जो है वो बताता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी आईडी और डिजिटल रूप से दिखाएं और साझा करें। भौतिक प्रतियों की आवश्यकता नहीं है, आपकी डिजिटल आईडी हमेशा आपके साथ रहेगी। सीधा सा हिसाब ये है कि आपको अब कागज़ वाला लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे ही अपने मोबाइल में खोजिए और ऐप खोलिए और जाके दिखा दीजिए। इस आखिर में आपको ये भी बताएंगे किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे आपके परिवार का आधार सभी एक ही स्थान पर, यानी कि आप अपने आधार कार्ड के इस ऐप में पूरे परिवार का आधार कार्ड जोड़ के रख सकते हैं। तो एक दूसरे के 4-5 आधार कार्ड इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहीं से सारी चीजें जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जाने पर यहाँ आपको आधार नंबर जो है वो मेंशन करना है। इसमें लिखा हुआ आधार नंबर या वर्चुअल आईडी फेस प्रमाणीकरण के लिए अच्छी रोशनी भी चाहिए। सीधा सा हिसाब यह है कि आपको यहाँ अपना आधार नंबर जो है वो डालना है, और उसके बाद आप ऐसी जगह खड़े हों जहाँ आपके चेहरे पर साफ रोशनी जो है वो पड़े, क्योंकि आगे चल के आपका फेस रिकॉग्निशन जो है वो भी होगा। मैं अब अपने आधार के साथ तैयार हूँ, तो इसके लिए यहाँ आपको टच करना है। अगर आप बाद में करना चाहते हो तो यहाँ छू दीजिएगा। तो यहाँ करते हैं, आधार नंबर डालने का ऑप्शन यहाँ आ जाएगा। आधार नंबर डालने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद देखिए इस तरीके से ये पूरा नियम कानून जो है वो इस वक्त आपको दिख रहा होगा। तो इन सारे नियम कानून को आप पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद पढ़ने के बाद जो है आप नीचे मैं नियम और शर्तें गोपनीयता नीति से सहमत हूँ, इसे ओके करके आगे बढ़ जाना है आपको। अब यहाँ आप मामूली सा जो है एक चार्ज लगेगा एसएमएस भेजने का, इसलिए कंसीडर करिएगा जिस भी मोबाइल से आप ये मैसेज भेजेंगे। जैसे ही आप एसएमएस भेजे पे क्लिक करेंगे, मैसेज चला जाएगा, तो उसमें बैलेंस जो है वो होना ज़रूरी है। ठीक, अब सत्यापन के लिए एसएमएस जो है वो भेजा जा रहा है, ये लिख के इसमें आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। अब आपको तैयार रहना है। अब जैसे ही एसएमएस का ये ऑप्शन आया, आपको यहाँ ओके कर देना है, और फिर ये मैसेज जो है वो आगे बढ़ जाएगा। तो देखिए पहली प्रोसेस हमारी जो है वो हो चुकी है। अब अगले पे है मोबाइल नंबर सत्यापित किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और जैसे ही दूसरा ऑप्शन भी क्लियर हो जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए पहला एसएमएस भेजा जा चुका है, अब नंबर सत्यापित भी हो चुका है, नंबर सत्यापित हो चुका है। अब फेस प्रमाणीकरण के लिए इसे जारी रखना है। अब यहाँ चेहरा जो है वो आपका रिकॉग्नाइज होगा, और इसके लिए आपको सबसे पहले दो चीज़ें करनी हैं। वो पहला ये कि चश्मा आप हटा लीजिए अपना, और दूसरा रोशनी होनी चाहिए, और तीसरा पलक झपकते रहना है आपको।
अब देखिए ये फेस ऑथेंटिकेशन जो है वो मेरा सफल हो गया है। अगर आपका सफल नहीं होता है, अगर आपकी रोशनी आपके चेहरे पर सही से नहीं पड़ रही है तो ये असफल भी हो जाएगा। 3 मौके मिलते हैं जिनमें से 1, 2 और 3 के बाद फिर आपको फिर से बाद में प्रोसेस करनी होगी चीज़ें। तो देखिए मेरा जो है फेस ऑथेंटिकेशन हो चुका है। अब मैं जारी रखने में आगे बढ़ता हूँ। अब ये आपकी सारी डिटेल जो है वो तैयार कर रहे हैं और तैयार करने के बाद अब कह रहे हैं कि आगे बढ़िए। अब आपको यहाँ एक अपना पासवर्ड जो है वो बना लेना है। 6 अंकों का पासवर्ड जो है वो होना चाहिए। इसके लिए आप याद रखिएगा, उसे भूलिएगा नहीं कि पासवर्ड कौन सा है। अब मैंने पासवर्ड जो है वो बना लिया है। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं। 2 बार ये कंफर्म करने के लिए पासवर्ड वाला ऑप्शन रहेगा और ये देखिए इस तरीके से अब चीज़ें जो है मेरी सामने आ गई हैं। अब देखिए यहाँ आईडी आप किसी को भेज भी सकते हैं। क्यूआर स्कैन कर, इस क्यूआर कोड के ज़रिए, जो आप इस वक्त क्यूआर कोड देख रहे हैं, इसके ज़रिए जो है कोई भी आपकी आधार को स्कैन करके आप का आधार देख सकता है। तो आप इस तरीके से अपना क्यूआर सामने किसी के रख दीजिए और वो आसानी से स्कैन कर सकता है। अब आईडी साझा करें, अगर आप चाहें इसको भेजना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन यहाँ है। क्यूआर स्कैन अगर आपको किसी और का करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो अब हम क्यूआर कोड अगर हम के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा आधार जो है वो सामने आ जाएगा। जैसे ही हमने ये क्यूआर कोड जो है उसे टच किया, देखिए आधार कार्ड जो नया वाला है हमारा है वो सामने आ गया है। अब इसमें देखिए नीचे आधार का जो नंबर है वो पूरा नहीं दिख रहा। अगर उसे हमें देखना है तो अनमास्क डाटा करेंगे तो सारी डिटेल हमारी दिखने लगेगी और अगर हम मास्क डाटा कर देंगे तो सारी जानकारियां हमारी छिप जाएगी। ठीक, अगर आप इस तरीके से देखना चाहें फुल स्क्रीन पर तो फुल स्क्रीन पर भी इसे कर सकते हैं और फिर इस तरीके से आप इसे ढक भी सकते हैं। अब इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ नज़र आ रही हैं। सेवाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी सुविधा इसमें है। इस तरीके से आप सारी सुविधाओं का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। अब अपन इसे देखते हैं। जैसे ही साझा करने के ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे, चुने अपनी प्रोफाइल कैसे साझा करना चाहते हैं। आप आप अपना आधार कार्ड साझा करना चाहते हैं तो यहाँ आपको क्लिक करना है। चयनात्मक समझाकरण यानी कि आपको साझाकरण यानी कि आप चुनिंदा चीज़ें जो हैं वो सामने वाले से साझा करना चाहते हैं। और आधार डाउनलोड करना है तो ये तीसरे ऑप्शन में जाएंगे और जैसे ही आधार डाउनलोड में हम क्लिक करेंगे तो देखिए प्रोसेस सारी चीज़ें होने लगी हैं और फिर आगे क्या होता है देखते रहिए। अब ये जानकारी दे रहे हैं कि आप किस तरीके से इसका जो पासवर्ड होगा, क्योंकि जैसे ही डाउनलोड करेंगे उसके बाद एक पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड आपका कैसे होने वाला है वो ये बता रहा है। यानी कि तो जैसे ही आप आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे तो एक पासवर्ड मांगेगा, वो पासवर्ड कैसे होना चाहिए वो इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। अब हम ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे और फिर उसके बाद ये सेव करने का ऑप्शन जो है वो मिलेगा और इसे हम सेव में डाल लेते हैं या फिर हम किसी को भेज के भी इसे रख सकते हैं। अब तो पासवर्ड जो इसमें बताया गया था वही पासवर्ड मैंने यहाँ डाला है और किस अंदाज में वो पासवर्ड होगा वो जब आप ये ऐप खोलेंगे तो मालूम चल जाएगा। और डालने के बाद देखिए ये मेरा आधार कार्ड जो है वो खुल चुका है। ऐसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो YouTube पर हमारे भाई जो है कंटेंट बनाना चाहते हैं और वो एक अच्छे माइक की खोज में अगर हैं तो ये माइक आप कंसिडर कर सकते हैं। पिछले 2 साल से मैं इस माइक का इस्तेमाल कर रहा हूं और आवाज़ कैसी है वो आप सुन सकते हैं। अभी मैंने इसमें नॉइस कैंसिलेशन जो है वो ऑन नहीं कर रखा है तो आप आवाज़ किस तरीके की आ रही है आप देख सकते हैं और इसका लिंक जो है वो आपको नीचे मिल जाएगा। बार बार शो भी कर रहा होगा तो एक बार देखिएगा ज़रूर, फिर उसके बाद तय करिए कि आपको लेना है या नहीं। रिव्यू वगैरह सारी चीज़ें जो है वो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।